प्रोफेसर मल्होत्रा, ये सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ कि पिछले 5-6 सालों से लगातार कई एजेंसियां ये कहती आई हैं कि हिंदुस्तान में बेरोजगारी की जो दर है वो पिछले 45 सालों में सबसे ज्यादा है। बिल्कुल एक तरफ तो तमाम एजेंसियां ये कह रही, दूसरी तरफ है। एसबीआई ऐसी रिपोर्ट सामने लाकर रख देती है जो जिस पर भरोसा नहीं होता। मतलब उसको देखकर ऐसा लगता है कि एक चमत्कार हो रहा था पिछले 10 सालों में देश में, रोजगार पैदा हो रहे थे और जो नौजवान है इस देश के वो मुफ्त में पागल हो रखे हैं, रोजगार रोजगार के नारे लगा रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो मतलब आपने बहुत सही मुझे याद दिलाया कि वो जो नोटबंदी हुई उसके तुरंत बाद जीएसटी को लागू किया, उसके पश्चात हर साल ग्रोथ रेट हर क्वार्टर में वो कम होती चली गई कोविड शुरू होते तक, और जिसकी वजह से 2018 में ये सरकार एनएसओ के आंकड़े बता रहे हैं कि 2018 में, जैसे आपने सही कहा, कि 45 साल के हमारे इतिहास में, लेबर फोर्स सर्वे के इतिहास में सबसे उच्चतम बेरोजगारी दर थी। यही बात नहीं है मुकेश जी, आपके साथियों को, श्रोताओं को यह समझना आवश्यक भी है कि जब रोजगार कम हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि लोग पढ़ना लिखना छोड़ देते हैं, पढ़ते लिखते रहते हैं, वो ग्रेजुएट होकर के बाहर आते हैं, रोजगार ढूंढते हैं। जब 1-2 साल उनको माफिक कर रोजगार नहीं मिलता तो वो ड्रॉप आउट कर जाते हैं। मतलब लेबर फोर्स वो रोजगार ढूंढने से ही ड्रॉप आउट कर जाते हैं। उनको कहते हैं डिस्करेज्ड वर्कर। तो ऐसे मतलब ये सरकारी आंकड़ों के आधार पे हमने डिस्करेज्ड वर्कर के फिनोमेनन को एस्टिमेट किया और हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि उसकी संख्या साल दर साल बढ़ती चली गई है, जो वो आज 10 करोड़ के ऊपर पहुंच गई है। तो एक तरफ तो बेरोजगारी दर, उसके ऊपर से क्योंकि गैर कृषि क्षेत्र, पढ़े लिखे लोग कृषि में नहीं जाना चाहते, वो अगर कृषि ज्वाइन किया है तो वो मजबूरन ज्वाइन किया है, तो वो ये कहते हैं कि भाई जब रोजगार नहीं मिल रहा तो हम वापस गांव चले जाते हैं और हम कुछ नहीं करेंगे तो माँ बाप के संग या पिताजी की खेती करे देखें। क्या 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 ये जो रोजगार की गिनती की गई है इसमें पकौड़ा तलने वाले, छोटे मोटे काम करने वाले, एग्रीकल्चर में लौट गए, जिनकी गिनती पहले नहीं की जाती थी जब रोजगार के आंकड़े दिए जाते थे, लेकिन इस बार ये धूर्तता या चतुराई जो भी कह लें आप, सरकार ने ये चालाकी दिखाई और उनको जोड़ के बोल दिया ये सारे रोजगार हमने पैदा किए। देखिए असलियत ये है कि रोजगार के मामले में और छोटी इकाइयों की सच्ची स्थिति के बारे में पिछले 6-7 साल से कुछ आंकड़ों में सुधार हुआ है, उनकी पीरियोडिसिटी में, क्योंकि पहले हर 5 साल पे लेबर फोर्स सर्वे होता था और असंगठित क्षेत्र का सर्वे एनएसओ करता है। अब वो पीएलएफएस 17-18 से सालाना कर रहा है, तो इसलिए 6 साल के आंकड़े हमारे पास हैं 22-23 तक के, और उसके अतिरिक्त ये असंगठित क्षेत्र के आंकड़े भी अभी जारी किए हैं सरकार ने, बड़ी चतुराई से इलेक्शन का रिजल्ट जारी हो जाने के बाद जारी किए। हालांकि उसके एनएसओ बैठा हुआ तो उसके ऊपर इस प्रकार का एनएसओ पे दबाव रहता है, क्योंकि 4 साल के आंकड़े उन्होंने इकट्ठा किए। मैं वहां पर था एनएसओ में, एडवाइजरी कमेटी में, और मुझे पुख्ता रूप से ये बात मालूम है कि 19-20 में किए, 20-21 में, 21-22 में, फिर 22-23 में, और पहले 2 साल के उन्होंने जारी नहीं किए हैं, क्योंकि उससे इनका भंडाफोड़ पूरा हो जाता कि भाई नोटबंदी और जीएसटी से छोटी इकाइयों पे कितना असर हुआ है। मगर इन्होंने 21 में जरूर 21-22 का आंकड़ा जारी किया और 22-23 का, बड़ी चतुराई दिखा करके। क्या चतुराई है इसमें मैं बताता हूं। जब प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की प्रेस रिलीज आई तो ये इनकी चतुराई साफ हो गई। कैसे? 21-22 में
सेकेंड वेव था कोविड का, आपको याद होगा, डेल्टा वेव है ना, 21 में शुरू हुआ था। तो ये कहते हैं अपनी प्रेस रिलीज में कि वो कोविड की सेकेंड वेव की वजह से रोजगार के आंकड़े कम दिखते हैं, मगर 22-23 में अगले साल ही आते आते वो बढ़ जाते हैं, और वो वहां तक बढ़ जाते हैं कि जो 15-16 में था उससे ज्यादा हो जाते हैं। मगर भाई ये हमको भुलावे में रखना चाहते हैं। मैं समझाता हूं क्यों और कैसे। क्योंकि अगर आप उन्हीं असंगठित क्षेत्र की इकाइयों के रोजगार के ध्यान से देखें तो 10-11 और 15-16 के बीच में लगभग 10 लाख से 15 लाख रोजगार हर साल पैदा होता है। और अगर वो रफ्तार रहती 15-16 और 22-23 के बीच में, उस 7 साल में, तो लगभग 1.5 करोड़ नया रोजगार उत्पन्न हो जाता छोटी इकाइयों में। मगर हुआ क्या असलियत, और वो सबको सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि रोजगार कम हो गया छोटी इकाइयों में। जो एक लॉजिकल बात है, क्योंकि हमें मालूम है कि कोविड लॉकडाउन का असर हुआ, मगर उससे पहले जीएसटी का असर हो चुका था, उससे पहले नोटबंदी का असर हो चुका था। ये सब सरकार छुपाना चाह रही थी। अगर सरकार ने जो अभी 2 हफ्ता पहले 3 हफ्ता पहले आंकड़े जारी किए हैं, उसकी भी आपको चर्चा एसबीआई की रिपोर्ट में मिलेगी, मगर वो वहां भ्रमित करती हुई रिपोर्ट है, भ्रमित करती हुई।